दोस्तों ट्रेन में आप देखते होंगे कि ट्रेन के डब्बे पे एसी वाले पे लिखा रहता है थर्ड ए और थर्ड ई। या आप टिकट बुक करते होंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है थर्ड ए और थर्ड ई। थर्ड एसी का अगर आप टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, थर्ड ए और थर्ड ई, इस तरीके से दिखता है। तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? हालांकि किराया दोनों का लगभग लगभग सेम होता है। कितना किराया होता है वो भी इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें थर्ड ए और थर्ड ई का मतलब क्या है, इसमें क्या अंतर है? और दोनों का लगभग किराया है, सेम लगभग है। तो फिर इनमें अंतर क्या है, दोनों का नाम अलग क्यों किया गया? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है थर्ड एसी और थर्ड इकोनॉमिक क्लास। यानी थर्ड ए के मतलब हो गया थर्ड एसी और थर्ड ई का मतलब हो गया इकोनॉमिक क्लास। दोनों में अंतर क्या होता है, हमें किसका सीट बुक करना चाहिए, थर्ड ए का या थर्ड इकोनॉमिक क्लास का, यानी थर्ड एसी का या थर्ड इकोनॉमिक क्लास का। हालांकि एसी दोनों में लगा हुआ है और जो भी सुविधा थर्ड एसी में मिलेगा वो भी सुविधा इसमें भी मिलेगा। कमल चादर तकिया थर्ड एसी में मिलेगा, कमल चादर तकिया आपको थर्ड इकोनॉमिक क्लास में भी मिलेगा। तो अंतर क्या है और थोड़े बहुत किराए का अंतर क्यों है? फिर जब सेम ही है तो दोनों का फिर अंतर क्यों है? पर अंतर है, यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद चलिए आपको बताते हैं। तो टिकट बुक करते होंगे तो थर्ड ए और थर्ड ई का ऑप्शन आपको मिलता होगा, या ट्रेन के डब्बों पे आप लिखे हुए देख सकते हैं थर्ड ए या थर्ड ई इस तरीके का लिखा होता है। इसमें दोनों में क्या अंतर है, कितना आरामदायक है, कौन सा सस्ता है, किसका किराया ज़्यादा लगता है, किसका किराया कम लगता है, ये सारी इस वीडियो में आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी बात सीट के कर लेते हैं। सीट के बात करें तो जो थर्ड एसी है यानी थ्री ए जो लिखा हुआ है, इसमें टोटल 72 सीटें होती है, टोटल 72 सीटें होती है। और थर्ड ई यानी थर्ड इकोनॉमिक क्लास में अगर बात करें तो इसमें टोटल सीटें जो होती है एक डब्बे में वो 81 से 83 सीटें होती है। तो यहीं पे काफ़ी अंतर आपको दिख गया कि जो सीटें हैं थर्ड एसी में उसमें 72 है और इसमें 81 से 83 है। तो लगभग 8-10 सीटों का फर्क आ गया। इसके बाद साइड बर्थ की बात करें तो थर्ड एसी क्लास में जो होता है उसमें साइड बर्थ दो होती है, एक ऊपर का एक नीचे में। अक्सर आप देखते होंगे स्लीपर क्लास में भी हुआ करती है। लेकिन अगर थर्ड इकोनॉमिक क्लास की अगर बात करें तो सभी डब्बों में नहीं, लेकिन किसी किसी डब्बे में साइड में 3 सीटें मिल जाती है, 3 सीटें होती है अक्सर। तो इसमें 3 सीटें भी आपको मिल सकता है साइड में। अच्छा, स्पेस की अगर बात करें तो सीटों के बीच के जो गैप है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि स्लीपर में भी आप देखते होंगे कितना गैप होता है, एसी में भी आप देखते होंगे, सेकेंड एसी में भी आप गए होंगे तो उसमें भी देखते होंगे। तो थर्ड एसी में जो है सीटों की जो गैपिंग होता है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्पेस होता है। लेकिन वही इकोनॉमिक क्लास की बात करें थर्ड इकोनॉमिक क्लास में तो इसमें आपको बीच में जो स्पेस है दो सीटों के बीच में वो कम आपको देखने को मिलेगा। किराया की बात करें तो किराया की बात करें तो थर्ड एसी के किराया से थर्ड इकोनॉमिक क्लास का किराया लगभग 6 से 8% सस्ता होती है। मतलब 6 से 8% थर्ड एसी में किराया ज़्यादा लगेगा और 6 से 8% थर्ड इकोनॉमिक क्लास में किराया आपको कम लगेगा। यानी कुल मिलाकर के 1000 किलोमीटर की सफ़र है तो 100 रुपये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 100 रुपये का अंतर लगभग किराए में आपको मिलेगा थर्ड एसी और थर्ड इकोनॉमिक क्लास में। अच्छा, सुविधाएं की अगर बात करें तो सुविधाएं में क्या अंतर होता है? तो सुविधाएं में देख सकते हैं कि आपको थर्ड एसी क्लास में बेसिक और आरामदायक सुविधाएं आपको मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ी सीट का भी चौड़ाई थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होता है थर्ड इकोनॉमिक क्लास से, और बीच में स्पेस है ज़्यादा, तो थोड़ा आरामदायक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड इकोनॉमिक क्लास की बात करें तो इसमें आपको पर्सनल एसी मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग वाला मिल जाता है, चार्ज करने के लिए यूएसबी, और एक टेबल नीचे वाली सीट है तो आपको मिल जाएगा बगल में। तो यही जो है अंतर विशेषकर होती है, बाकी और कोई ज़्यादा अंतर नहीं होती है। क्योंकि थर्ड एसी में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इसमें भी आपको कंबल चादर तकिया मिल जाएगा, और थर्ड इकोनॉमिक क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो इसमें भी आपको कम्बल
चादर तकिया मिल जाएगा। एसी की बात करें तो एसी का कूलिंग दोनों में लगभग सेम होता है, चाहे आप थर्ड इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हो या थर्ड एसी में यात्रा कर रहे हो, दोनों में लगभग जो होता है एसी का कूलिंग सेम होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मोटा मोटी यही चीज़ होता है, बस सीट का स्पेस कम होता है, सीट के 2 सीटों के बीच का जो स्पेस है वो कम होता है, और जो है इसमें जो सीटों की संख्या है वो थर्ड एसी में कम होती है और थर्ड इकोनॉमी क्लास में थोड़ी ज़्यादा होती है, 8-10 सीटें ज़्यादा होती है। तो यही अंतर थर्ड एसी और थर्ड इकोनॉमी क्लास में होती है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होती है। आप चाहें तो थर्ड इकोनॉमी क्लास में भी ले सकते हैं या थर्ड एसी में भी ले सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आप टिकट बुक करने जा रहे हैं तो दोनों में से किसी को बुक कीजिए, दोनों में आरामदायक जगह मिल जाएगी, आपको लेटने के लिए सीटें मिल जाएगी। बस अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो थर्ड एसी में टिकट बुक कीजिए, स्पेस कम चल जाएगा तो थर्ड इकोनॉमी क्लास में आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो यही अंतर है दोनों के बीच में। तो हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा, आपको इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। नमस्कार।